हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो बच्चों, आपका क्लास 4 का एग्जाम आज हो गया है। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट एग्जाम था, आज फर्स्ट डेट थी आपकी 27 फरवरी की, आपका एग्जाम हो चुका है। आप सब लोगों ने, उम्मीद करता हूं जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने वहां आपका क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया था। आप सब लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा और अंदाजा लगा लिया होगा कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का यहाँ पे आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो एग्जाम का कट ऑफ है वो आपका 80+ जाने वाला है, लेकिन एग्जाम जो है वो आपका हाई लेवल का आया है। मैं इतना हाई लेवल नहीं बोल रहा हूं, मतलब आप मॉडरेट लेवल यहां पे बोल के चल सकते हो कि आपके अगर आज के पेपर में बेटा यहां पे 65-70 अटेम्प्ट भी अगर आपके हुए हैं ना, तो आपके अटेम्प्ट यहां पे ये सही हुए हैं। ठीक है, आप इंग्लिश को मान के चल सकते हो कि सर 16 to 18 अटेम्प्ट क्या है, गुड। मैथ में आपके 16 अटेम्प्ट क्या है यहाँ पे, गुड। रीजनिंग में आपके 16 to 18 अटेम्प्ट यहाँ पे गुड है। लेकिन जो आपका जीके वाला पार्ट है उसमें 25 से 30 अटेम्प्ट जो है वो आपके बेस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। आप मैथ में थोड़ा कम बोल सकते हो, मैथ में और रीजनिंग में आप यहां बोल सकते हो कि मेरे पास मैथ में अगर आपके 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये दोनों क्या है आपके यहां पे सही है। तो अगर आपका टोटल 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है और सही अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, तो आप जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है बेटा, यहां पे आपके आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके मैथ के पार्ट के जो आपका पेपर आया गया है, बहुत आसान से तरीके से यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, जिन बच्चों ने आज एग्जाम दिया है, उनको भी देखना ये वीडियोस बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता लगेगा कि उनके क्वेश्चन कितने यहाँ पे सही हुए हैं। और जिनका कल एग्जाम है वो भी इस वीडियो को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि उनको ये अंदाजा होने वाला है कि जो कल एग्जाम है वो किस लेवल तक का और आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। What number must be added to each of the number? ठीक है, आपके दो नंबर हैं, एक है 7 और एक है यहाँ पे 13। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे कि जो आपकी रेशो है यहाँ बन जाए 1:2, 2:3। कितनी बनी आपके यहाँ पे 2:3। तो आपको जो नंबर यहाँ ऐड करना है वही नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, और जो रेशो बनेगी कितनी बनेगी आपके यहाँ पे 2:3। तो आप क्वेश्चन यहाँ कैसे निकालोगे, 7 + x/13 + x = 2/3। ये बन जाएगा आपका 21 + 3x = 26 - 2x। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे मेरे पास कितना, x 26 - 21 बनेगा 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है बेटा, इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या निकल के आया है, ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 5 क्या है राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 49%, अगर उसकी प्राइस 100 था तो 100 से कितना हो गया यहाँ पे आपका 49% इंक्रीज हुआ, मतलब 149 हो गया। एंड द सेल क्या हुआ यहाँ पे आपका, डिक्रीज बाय 21%, तो कितना हो गया यहाँ पे 79 उसकी सेल बन गई। अब पहले कलेक्शन यहाँ पे कितनी थी आपकी, यहाँ पे 10,000। अब यहाँ आपकी कलेक्शन जो कितनी आ रही है यहाँ पे 11,771। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ आप देख रहे हो, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ सर 1771 का, अपॉन यहाँ पे क्या है आपका 10,000 इंटू करूंगा 100, ये बन के आएगा आपका 17.71%, विच इज इक्वल टू 18% क्या है यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर साइन का राइट आंसर निकल के आया है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे बी, विच इज क्वेश्चन नंबर साइन का क्या है आपका यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी, विच इज 18% क्या है आपका इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। आपके 8 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इज इंक्रीज बाय 2 kg। बॉक्सेस का वेट हुआ है इंक्रीज हो गया है आपका। कब इंक्रीज हुआ है, जब इसमें कुछ कपड़े डाले गए हैं, इसमें कुछ गुड्स ऐड किए हैं, कोई चीज यहां पे डाली गई है। तो 8 बॉक्स हैं, 8 बॉक्स में 2.5 kg इंक्रीज होगा, तो आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे बेटा, 20 kg का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपका आंसर जो है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन थर्ड का क्या आंसर है यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आ रहे होंगे। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ निकाल के कि कैसे निकालते हैं, ना कि मैं डिटेल में यहाँ पे चीजों को लेके जा रहा हूँ। आप लोग पेपर दे आए हो, कल आप लोगों का पेपर है, आपकी तैयारी पूरी है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड। ठीक है, ये मेरे हाथ में जो सेट है ये आपका सेट नंबर डी है। तो आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन को देख लेना। एक बोला गया है यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक कार्ड है, उसमें से मुझे यहाँ पे कार्ड निकालने हैं, लेकिन कार्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 से 100 के बीच में आपके 10 स्क्वायर्स लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो आपके 10 स्क्वायर लाई करते हैं, अपॉन क्या है, टोटल आपके यहाँ पे 100 नंबर है, ये क्या निकलेगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो आपका फेवरेबल अपॉन टोटल, ये बनेगा आपका यहाँ से 1/10। तो आपका आंसर कितना निकल के आया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर निकल के आया है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोला गया था वॉल एंड द रूफ ऑफ ए रूम। देखो एक रूम है, उसकी वॉल्स को और उसके रूफ को पेंट करना है। ये वॉल्स है, ये रूम है, तो मतलब आपको 5 साइड इसको आपको पेंट करना है। आपको जो ये नीचे फ्लोर है इसको पेंट नहीं करना है। तो आपको 5 साइड को अगर पेंट करना है, देखो आपका जो ये 4 दीवारें हैं, ये क्या है आपकी दीवार, 2 दीवारें हैं आपकी लेंथ इंटू हाइट वाली, और 2 कौन सी आपकी यहाँ पे ब्रेड्थ इंटू हाइट वाली, और जो आपका रूफ है वो क्या है लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में, लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहां अगर देखोगे ये बनेगा ट्वाइस इंटू लेंथ कितनी है आपको यहां गिवन, लेंथ है आपको यहां पे 10 फीट, 10 इंटू हाइट कितनी है आपको यहां पे 10, प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ कितनी है आपकी 8 और हाइट कितनी है आपकी यहां पे 10, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 इंटू 8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका बन के आएगा यहां पे कितना 440 स्क्वायर मीटर, सॉरी 440 स्क्वायर फीट। ये आपका टोटल एरिया निकल के आया है। अब बोला गया है अगर मुझे इसको पेंट करना है और पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पे 5 रुपए, तो अगर पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट 5 रुपए है तो टोटल आपके 440 स्क्वायर फीट है, उनको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपका बन के आएगा यहाँ से 2200 रुपए, कितना बन के आएगा आपका यहाँ से 2200 रुपए। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। आपका यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है ना आपके, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा था, आप लोग हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन थे, ठीक है, और जो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड थे, अगर आपने वो वीडियो सारी देखी थी तो आपको ये क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सॉल्व हो गए होंगे, और आपके मैथ वाले पार्ट में कम से कम बेटा 16 to 18 नंबर यहाँ पे अटेम्प्ट हो ही गए होंगे प्रॉपर। ठीक है, चलिए अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे एसेट टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे करवाए थे, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन ये आपको परसेंटेज में करवाया गया है ना। बोला गया है ए बॉय गेट 38%, उसने 38% नंबर लिए और वो 16 नंबर से फेल हो गया। उसने 44% नंबर लिए और वो 8 नंबर से पास हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो गैप है 6% का, वो कितने नंबर के इक्वल है आपके यहाँ पे 24 नंबर के इक्वल है। ये पासिंग मार्क्स से 16 नंबर कम है, ये पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज्यादा है, तो इनमें गैप होगा टोटल आपका यहाँ पे 24 नंबर का। तो आपकी जो 1% है बन के आएगी 4 के बराबर, आपके जो 100% है यहाँ बनेंगे 400 के बराबर। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम के वो आपके कितने होंगे यहाँ पे 400 नंबर, कितने होंगे 400 नंबर। तो बेटा ने इसने यहाँ पे आपके 38% नंबर लिए हैं, तो आपके जो 38% है वो निकालोगे, आप बोलोगे 38% इंटू 400, ये 0 0 कैंसिल, तो आपका 38 इंटू 4, 4 अट्ठे बनेगा आपका 32, 3 कैरी, 4 3 12 और बनेगा 15, तो 152 आपका यहाँ पे बन के आया है। ठीक है, अब यहाँ आपके 152 नंबर बन गए, और जो 38% है उस टाइम पे बंदा 16 नंबर से फेल हो गया था, अगर उसमें 16 नंबर ऐड करोगे तो आपकी जो 168 है वो क्या थे यहाँ पे इसके पासिंग मार्क्स, क्या थे इसके यहाँ पे पासिंग मार्क्स। तो इसने 168 पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 400 इंटू 100। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ये बन के आएगा आपका यहाँ पे कितना, मेरे पास 42% क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। आप किसी और तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हाँ मैं ऐसे निकालता हूँ और मैंने आपको समझाया है। आप ये बोलो कि सर ये सब क्यों किया है, आप डायरेक्टली कर सकते थे, बिल्कुल मैं कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाना है तो मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ड्यूरिंग ए टेलीफोन नंबर, ठीक है, ड्यूरिंग डायलिंग ए टेलीफोन नंबर ए पर्सन फॉरगेट्स लास्ट 3 डिजिट, उसने लास्ट 3 नंबर उसको यहाँ पे भूल गए। तो अगर लास्ट 3 नंबर यहाँ बंदे को भूल गए हैं तो आप देखो यहाँ पे क्या है, रिमेंबरिंग ओनली दैट दिस डिजिट आर डिफरेंट, उसको पता है कि तीनों डिजिट आपके यहाँ पे कैसे हैं, डिफरेंट है। देखो अगर आपके नंबर है 0 से लेकर कहां तक 9 तक आपके 10 डिजिट हैं, उसको 3 नंबर यहाँ पे भूल गए हैं, तो अगर उन 3 नंबर की बात करूंगा तो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ से क्या निकलेगा आपका 10C3, क्या निकलेगा 10C3। लेकिन तीनों नंबर आपके डिफरेंट है, तो पहले कोई भी नंबर आपका आ सकता है, फिर दूसरा कोई भी नंबर आ सकता है, तीसरा कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है आपका इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपका कैंसिल, ये कैंसिल आपका बन के आ गया यहाँ से कितना 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 बनेगा यहाँ से आपका 720, क्या बन गया 720। इसने बोला इस 720 में से एक ही नंबर यहाँ पे करेक्ट है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आपका यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी ऑफ इवन है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है वो बनेगी यहाँ पे 1/720, क्योंकि 720 में से एक ही नंबर आपका यहाँ पे कैसा निकल के आएगा, करेक्ट निकल के आएगा, जो उसने यहाँ पे डायल किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां देख रहे हो, बोला गया है इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी। देखो यहां पे क्या है आपका, जो 30% ऑफ ए है
वो इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे 0.25% ऑफ 0.25 ऑफ बी। अब बोला गया है यहाँ पे आपका इज इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ सी, 1/5 पार्ट ऑफ सी, ये बोला गया आपको यहाँ पे। चलिए सॉल्व करो यहाँ पे इसको आप। ये क्या है यहाँ पे आपका 30/100 इंटू ए इज इक्वल टू 25/100 इंटू बी इज इक्वल टू 1/5 इंटू सी। चलिए सॉल्व करो यहाँ पे। ये बनेगा आपका यहाँ पे 3/10 ऑफ ए इक्वल टू, ये बनेगा आपका यहाँ पे 1/4 ऑफ बी, ये बनेगा आपका यहाँ से 1/5 ऑफ सी। अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे इसको इक्वेट करो यहाँ पे, तो बनेगा 3/10 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी। ये बन के आएगा आपका यहाँ से कितना, ए इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ से आपका, ये बनेगा 10/12 बी विच इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका यहाँ से, जो आपकी ए इज टू बी है वो बन के आएगा आपका यहाँ पे 5:6। कितना बनेगा 5:6 आपका यहाँ बन के आएगा। चलिए उसके बाद क्या है आपको यहाँ निकालना है B:C, तो ये आपका है यहाँ पे 1/4 ऑफ B इक्वल टू 1/5 ऑफ C। तो B/C कितना है यहाँ से आपका 4/5। अब निकालो यहाँ पे A:B:C, तो A:B कितना है 5:6 और ये कितना है 4:5, ये बनेगा 6, ये बनेगा 4, तो यहाँ बनेगा आपका 2 ये बनेगा आपका 3 ये बनेगा आपका 3 तो 5 2 10, आपका 3 4 कितना बनेगा आपका 12 और आपका 3 5 कितना बनेगा यहाँ पे 15। तो इसका आंसर निकल के आएगा 10:12 इंटू 15। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे जो है हमने 8 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिया है। आपका 9th का आंसर क्या है आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन का क्या आंसर है आपका यहाँ पे, आपने बताना है, इसको आपको रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पे ना, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है, वहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपने कमेंट करना है, बताना है कि आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या आया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बात करते हैं आपकी। ए मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन ही सैलरी, एक बंदे की जो तनख्वाह है उसमें 20% का क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है। चलिए अगर किसी की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको बता चुका हूं कि उसकी सैलरी खुद की यहाँ पे कितनी हो जाएगी 120%, विच इज इक्वल टू 6/5 इक्वल टू 6/5। अब बोला गया है यहाँ पे इफ हिज न्यू सैलरी इज आपका 24,600, अगर उसकी जो न्यू सैलरी है वो आपके 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट इज इक्वल टू क्या है 24,600 के बराबर है। आपको निकाले हैं 5 पार्ट, तो 5 पार्ट किसके बराबर हो गए 24,600 अपॉन 6, ये एक पार्ट निकलेगा इंटू 5 करूंगा आपका आंसर आएगा, ये बनेगा 1 ये बनेगा आपका 4100 इंटू 5 कितना होगा 20,500। यहाँ पे क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। तो आपका क्या है यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज 32 ईयर। आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जिनकी एवरेज एज यहाँ पे कितनी है आपकी 32 ईयर। देखो आपके एक्स लोग हैं, उनकी एवरेज एज है यहाँ पे 32 साल। बोला गया है वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 इज एडिड, यहाँ पे एक और बंदा ऐड किया है जिसकी एज कितनी है 25। तो आपकी जो टोटल एज है वो यहाँ पे बन के आ गई है 249। टोटल एज यहाँ पे कितनी बन गई है आपकी 249। तो आपको निकालना है जो पहले यहाँ पे जो बंदे थे और जो एक बंदा ऐड हुआ है, आपके टोटल यहाँ पे बंदे कितने हैं इस ग्रुप में। चलिए निकालो, ये बनेगा आपका यहाँ पे 249 माइनस 25, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 224। तो 224 अपॉन 32 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपका एक्स कितना निकल के आएगा, ये बनेगा 1 7, तो x यहाँ पे कितना बनेगा आपका 7 आपका x आ गया, 7 लोग ये हो गए और एक बंदा ये हो गया, आपका 8 यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज डबल इट्स हाइट। देखो लेंथ ऑफ ए रूम कितनी है आपकी यहाँ पे 15 मीटर है और बोला गया है जो ब्रेड्थ है वो हाइट, अगर हाइट आपकी h है तो ब्रेड्थ कितनी है आपकी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ h है, कितनी आपकी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ h है। और बोला गया है व्हाट इज द इफ द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम इज 250 स्क्वायर मीटर, अगर 4 दीवारों का जो एरिया है वो कितना है 250 स्क्वायर मीटर। तो देखो यहाँ पे आपका 4 दीवार का एरिया बनता क्या है ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना बनता है आपका यहाँ पे 250। यहाँ से बनेगा लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट इक्वल टू 125। ठीक है, तो देखो लेंथ कितनी है आपकी 15 इनटू हाइट कितनी है h, ब्रेड्थ कितनी है आपकी यहाँ पे 2h इनटू h, ठीक है, इक्वल टू 125। ये बनेगा 2h स्क्वायर प्लस 15h माइनस 125 इक्वल टू 0। चलिए यहां से सॉल्व करें इसको, आप ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे मेरे पास 2h स्क्वायर प्लस 15h माइनस 125 इक्वल टू 0। 2h स्क्वायर माइनस 15h प्लस 125 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से आपका मेरे पास 0 बन गया। ये 125 5 10 15 5 20 इंटू 5 21 इंटू 6,
तो आपका 250, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका 2h² प्लस ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 25h माइनस 10h माइनस 125 बराबर है 0 के। यहाँ से जो आपका h है वो निकल के कितना आने वाला है 5। आपका h यहाँ पे कितना निकल के आएगा 5। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर कितना है A, यहाँ पे क्या है राइट आंसर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपका 13th यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13th है आपका यहाँ द एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर इज 34। आपके 4 सक्सेसिव ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो गैप कितना होगा 2 का। पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है, चौथा क्या है x प्लस 6। उनका जो एवरेज है वो किसके बराबर गिवन है आपको यहाँ पे, वो इक्वल टू है 34 के। चलिए यहाँ से 34 इंटू 4 बनता है आपका यहाँ पे कितना 136, कितना बनता है 136। ये कितना बनेगा आपका x कितनी बार है 4x, 4x बन गया आपका 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, तो माइनस 12 यहाँ पे हो जाएगा, बनेगा आपका 124। आपका x अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना बन के आएगा आपका 31 क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया इन ए क्लास ऑफ 125 बच्चे, आपके क्लास में 125 बच्चे हैं जिसमें क्या है 70 आपके मैथ वाले हैं और आपके 55 कौन से हैं स्टैट वाले और 30 कॉमन है। अगर 70 मैथ वाले हैं, 70 में से 30 कॉमन है तो 40 कौन से हो गए ओनली मैथ। आपके 55 कौन से हैं स्टैट वाले जिसमें 30 कॉमन है तो 25 कौन से हो गए आपके यहाँ पे ओनली स्टैट वाले। अब बोला गया है ये आपके ओनली वाले बच्चे कितने होंगे जिनका ओनली क्या होगा 1 सब्जेक्ट होगा। तो ओनली 1 सब्जेक्ट वाले कौन से हैं मैथ वाले और ओनली मैथ वाले और ओनली स्टैट वाले। तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा 40 प्लस 25 कितना बनेगा आपका 65 अपॉन टोटल बच्चे हैं यहाँ पे आपके 125 इक्वल टू कितना बन के आएगा आपका 13 अपॉन 25 क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, आपके टोटल बच्चे थे 125 है ना, और उसमें से क्या थे 70 थे आपके मैथ वाले, आपके 55 थे यहाँ पे स्टैट वाले और कॉमन थे 30, तो ओनली मैथ वाले 40 हो गए, ओनली स्टैट वाले आपके 25 हो गए। आपको यहाँ बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास हैज पास इन ओनली 1 सब्जेक्ट। वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास है, जहां ओनली मैथ में होगा या फिर ओनली आपका यहाँ पे स्टैट में होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आप यहाँ पे। 15 क्या है यहाँ पे आपको बोला गया है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 74। देखो सन एंड फादर की जो एज है उसका सम कितना है यहाँ पे 74 है। अब बोला गया है आफ्टर 8 ईयर, तो 8 ईयर के बाद जो सन और फादर है उसकी एज कितनी होगी 74 प्लस 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16। ये कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 90। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 90। बोला गया है कि 8 साल के बाद जो आपका फादर है वो सन से कितना है ट्वाइस, कितना है ट्वाइस। तो आपका सन अगर 1 है फादर कितना होगा 2, तो अगर आपका सन 30 है फादर कितना होगा 60, तो आपके फादर की एज 60 होगी, सन की एज कितनी होगी यहाँ पे आपकी 30 होगी। तो बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है। अगर फादर की यहाँ पे 60 साल है तो आपकी 8 साल पहले जो फादर है उसकी एज कितनी होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 52, क्योंकि 60 में से आप 8 साल पीछे जाओगे आपकी बन जाएगी यहाँ पे 52 साल एज निकल के आ जाएगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। देखिए क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया एबीसी कैन डू ए वीक इन 36, 54 एंड 72 दिन। 36, 54 और सी का आपका यहाँ पे 72 दिन है। तो तीनों का एलसीएम यहाँ से कितना निकल के आता है आपका 216, ये बनेगा आपका 6 ये बनेगा आपका 4 ये बनेगा आपका 3 चलिए यहाँ बोला गया है तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन। देखिए यहाँ पे काम खत्म होगा, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, काम खत्म होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ के चलेगा, ये कौन से दिन है आपके 8 डेज, और काम खत्म होने से 12 दिन पहले आपका बी छोड़ के चलेगा, तो आपके ये कौन से दिन होंगे 4। काम खत्म होने से 12 दिन पहले आपका बी छोड़ के चलेगा, आपका यहाँ पे कितने बने 4 डेज। देखिए काम करना स्टार्ट किया होगा ए बी और सी ने, बी गया बच गया आपका ए और सी, ए भी गया बच गया आपका सिर्फ सी, तो लास्ट के 8 दिन सिर्फ आपके सी ने काम किया है। सी की एफिशिएंसी कितने आपके यहाँ पे 3 है, तो 8 इंटू 3 कितना बनता है बेटा आपका यहाँ पे 24। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन 4 दिनों में सिर्फ ए और सी ने काम किया है, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 9, तो 9 इंटू 4 कितना बनता है आपका यहाँ पे 36। ठीक है, ये कितना बन गया आपका दोनों यहाँ बन के 60, कितना बन गया आपका यहाँ पे 60, तो आपका 216 टोटल है, 60 यहाँ आ गया, तो बच गया कितना आपका यहाँ पे 156, कितना बच गया आपका यहाँ पे 156। तो 156 काम करना है आपका ए बी और सी ने मिलके, ए बी और सी बनता है आपका यहाँ पे 13, तो 156/13 बनता है आपका यहाँ पे 12। तो आपके बोला गया है यहाँ पे व्हाट इज द टोटल डेज कंज्यूम बाय सी, तो सी 12 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 24 क्या है राइट आंसर निकल के आया है। चलिए बोला गया एक क्यूबाइड हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स विड्थ। देखो एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ और विड्थ क्या है आपकी
बराबर है, ठीक है। और मैं उसको यहाँ इक्वल करता हूँ आपके x के बराबर ले लेता हूँ। बोला गया है हैज वॉल्यूम ऑफ 24 क्यूबिक फीट, उसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 24 क्यूबिक फीट, और हाइट कितनी है यहाँ पे इसकी 1.5, कितनी है 1.5। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 24। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर लेंथ कितनी है x इंटू 1.5 इक्वल 24। तो यहाँ से निकलेगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू 24 अपॉन 1.5। तो अगर आप 24 को 1.5 से डिवाइड करते हो ये आपका बन के आता है यहाँ पे 18। कितना बनता है आपका यहाँ पे 18 बनता है आपका, ये 1.5 ही है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपका ये बनेगा यहाँ पे कितना 24 अपॉन 1.5, 18 24 अपॉन 1.5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 अपॉन 15 इंटू 10 तो बनेगा 2 जा, बनेगा 3 जा, बनेगा 8 जा, बनेगा 2 जा। तो आपका x यहाँ कितना निकल के आएगा 16। x का कितना है 16, तो x यहाँ से कितना बन गया आपका 4। कितना बन गया यहाँ से आपका 4। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए का है यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं आपका 18 बोला गया है स्टूडेंट वर्क। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है यहाँ पे एग्जाम में आपको, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बोला गया है। बोला है ए स्टूडेंट हैड 5 आवर ऑफ वर्क एंड हैज वर्क फॉर 3.5 आवर, ठीक है। 5 घंटे का काम था, उसने काम किया आपका 3.5 घंटे, 3.5 घंटे काम किया, तो मतलब 1.5 घंटे का काम यहाँ पे आपका बच गया हुआ है। तो बोला गया है कि बताओ कितना पार्ट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, कितना पार्ट ऑफ वर्क आपका अभी भी रहता है यहाँ पे। तो आप बोलोगे कितना रहता है यहाँ पे आपका, अगर पूरे 5 घंटे के आप 10 हिस्से करते हो तो 10 हिस्सों में से 3 हिस्से काम रहता है, तो 3/10 क्या आएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। P and Q कैन डू ए वर्क इन 3 days, ठीक है। P कैन डू द सेम वर्क इन 12 days ओनली, तो आपका एलसीएम निकलेगा 12, ये बनेगा 4, ये बनेगा 1। तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ P कितनी यहाँ पे 1, एफिशिएंसी ऑफ P प्लस Q कितना आपका यहाँ पे 4, तो एफिशिएंसी ऑफ Q कितनी निकल जाएगी आपकी यहाँ पे 3। चलिए निकल गया। आपको बोलेगा यहाँ पे आपके Q के दिन कितने होंगे, तो 12/3 इज इक्वल टू 4 दिन किसके होंगे आपके यहाँ पे सिर्फ Q के निकल के आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे B क्या है इसका आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 5 years ago भारती मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज भारती। देखो 5 साल पहले भारती और भारती मदर वो 3 गुना है किसके आपके भारती के। भारती की एज कितने हैं आपके वहां पे, वो 3 times है। अब बोला गया है 6 years from now, अब 6 साल के बाद, 6 साल के बाद मतलब ये 5 साल पहले था और ये 6 साल बाद है, टोटल आपका यहाँ पे 11 ईयर का गैप आ गया। तो 6 साल के बाद जो भारती की मदर है वो भारती की एज से कितनी है, डबल है। कितनी है, डबल। ये आपका 1:3 है, ये कितना है 1:2, तो आपका गैप सेम नहीं है। यहाँ पे गैप है 2 का, यहाँ पे गैप है 1 का, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो आपका बनेगा 1:3 और 2:4। देखो यहाँ पे आपका 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट, तो आपका जो 1 इंक्रीमेंट है वो किसके बराबर है, 11 साल के। तो 1 इंक्रीमेंट 11 साल के बराबर है। तो इसका मतलब ये एज है भारती की वो निकल के आएगी 11 ईयर। कितनी निकल के आएगी, 11 ईयर। तो अगर अब पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ भारती, ये 5 साल पहले उसकी एज से आपकी 11 साल, तो आज की प्रेजेंट एज उसकी कितनी होगी यहाँ पे 11 + 5 विच इज इक्वल टू 16 साल। तो आपका आंसर यहाँ निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये थे आपके यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथ के, आपके 20 क्वेश्चन थे मैथ में जो आपको एग्जाम में आज पूछे गए हैं। आई होप आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जल्द ही आपको मिलेगी यहाँ पे रीजनिंग की क्लास, तो स्टे ट्यून्ड टू यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। और जो भी इसका जो आपका जो क्वेश्चन पेपर था ये मैं आपका पीडीएफ बना के अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, आप वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। क्लियर? तो आप मस्त रहो, मॉक टेस्ट जो बच्चे हुए हैं अटेम्प्ट करो आपके, कल आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।